guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो आज हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के। लेकिन आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ही हटके होने वाली है। आप लोगों के ना बहुत डिमांड आ रहे थे कि दीदी कोई क्राइम से रिलेटेड ना स्टोरी शेयर करो। और जब हम गूगल में सर्च कर रहे थे ना उस टाइम सबसे टॉप पे ना एक क्राइम की स्टोरी थी। और जिस स्टोरी को पढ़ के ना लिटरली ऐसा लगा ना कि मेरे शरीर से ना मेरी रूह निकल गई। और 1-2 घंटे के लिए ना हम डिस्टर्ब हो गए थे, एकदम चुप से हो गए थे। उसके बाद हिम्मत करके हम दीदी से ये चीज शेयर की है। ये काफी डायलेमा में थी कि ये जो स्टोरी है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि नहीं, कैसे कैसे हम इसको मनाए कि नहीं। आप लोगों के साथ ना ऐसी चीजें भी शेयर करनी चाहिए कि हमारी दुनिया में लाइक कितना पाप और कितना मतलब नर्क का जो साइड बोलते हैं ना वो मौजूद है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप दिल के बहुत कमजोर हो ना और अगर बहुत ही ज्यादा हार्श चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होती है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो सकते हो। और हमको मन नहीं था कि हम लोग आपके साथ ये स्टोरी शेयर करें, बट रानी बोली कि दीदी हमारी जो ऑडियंस है ना उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, टीनेज लड़कियां हैं, तो लड़कियों को इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए कि हमारे आसपास के जो लोग हैं ना किस हद तक जा सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम लोग आपको ये कहानी बताएंगे ना तो आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रहोगे। अगर कभी भगवान ना करे किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो निर्भया को कौन नहीं जानता, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को कौन नहीं जानता। हमारे इंडिया में न चाहते हुए भी बहुत अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि रेप की केसेस ना आए दिन होते रहती है। अभी हम लोग इधर वीडियो बना रहे ना, हो सकता है कि कोई बेटी या कोई बच्ची उसके साथ अभी दुष्कर्म हो रहा हो, कहते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा जा रही है। तो आज की जो स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं ना वो स्टोरी है जापान के ही टोक्यो शहर में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम है जुंको फ्रूटा। तो आज ना सीरियसली हम सच में बोलेंगे कि आप लोग सीट की पेटी कस के बांध लो और आज कलेजा मजबूत करके बैठना भाई। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जुंको ना एक 17 साल की लड़की थी जो कि जापान के ही हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। एकेडमिक्स की बात हो या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो, दोनों में ही जुंको काफी ज्यादा अच्छी थी और सारे टीचर्स भी ना जुंको को काफी ज्यादा पसंद भी किया करते थे। परिवार की बात करें ना तो जुंको एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और छोटे भाई बहन भी थे। तो जैसा कि हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बेटियों के सपने होते हैं ना कि काफी कम उम्र से ही हमें हमारे पेरेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, तो वही छोटा सा सपना ना जुंको भी देखती थी। और ऐसा नहीं है कि जुंको केवल सपना देखती थी, जुंको ना अपने उस सपने के लिए काम करना भी शुरू कर चुकी थी। मतलब कि स्कूल के बाद जुंको पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। स्कूल खत्म होता था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद लंच करने के बाद जुंको सीधे निकल जाती थी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, जो कि वो इलेक्ट्रिक शॉप में किया करती थी। और रात के 9 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी। रात के 9 बजे के बाद वो घर जाती थी। घर जाने के बाद स्टडीज करके वो सो जाया करती थी और यही जुंको का डेली का रूटीन हो चुका था। चलो ये तो हमने ना आपको एक ढांचा बता दिया जुंको के लाइफ के बारे में, पर अगर जुंको के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें ना तो एज सच जुंको का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। पर हाँ, उसी के स्कूल का एक लड़का था जिसका की नाम था मियानो। वो जुंको को काफी ज्यादा पसंद भी किया करता था। जुंको उसकी काफी बड़ी वाली क्रश थी, ठीक है। लेकिन ये जो पसंद नापसंद का सिलसिला था ना ये वन साइडेड था। मतलब मियानो तो जुंको को काफी ज्यादा पसंद करता था पर जुंको मियानो को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। अब आप पूछोगे क्यों? इसके पीछे की जो वजह है ना वो काफी ज्यादा ठोस है। उस वक्त ना जापान में एक ग्रुप हुआ करता था जिसका की नाम था याकुजा गैंग, और वो जो गैंग था ना वो काफी ज्यादा बदनाम था। मतलब कि लड़कियों का रेप करना हो, चोरी करनी हो, चकारी करनी हो, लूटपाट करनी हो, मर्डर करनी हो, उस गैंग में हर वो काम होते थे। और उस वक्त ना वो गैंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैंग्स में से भी एक था। और वो जो मियानो था ना वो उसी गैंग के जूनियर मेंबर का हेड था। ऐसा नहीं था कि जुंको को मियानो के बारे में पता नहीं था, जुंको मियानो के हर एक हरकत से ना वाकिफ थी, इसीलिए वो उससे दूरी मेंटेन करके रखना चाहती थी। मियानो ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सामने से आकर के जुंको को प्रपोज भी किया है, पर जुंको ने दोनों बार मियानो को सीधे से मना कर दिया है। एंड ये चीज ना कहीं मियानो के ईगो पर भी लग चुकी थी।
तो अब सीधे बात करते हैं 25 नवंबर 1989 के बारे में। 22 नवंबर को जुंको ने ना अपना 70वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अभी तो मात्र 3 दिन हुए ही थे। और जैसा कि स्टोरी के पहले ही आप लोगों को हम लोगों ने बताया कि वो इलेक्ट्रिक शॉप में काम करती थी, तो रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। अब जुंको ना साइकिल से अपनी घर की ओर जा रही थी। इसी बीच में ना मियानो अपने 4 और दोस्तों के साथ ना जुंको को देखता है कि वो सड़क पे अकेले साइकिल से जा रही है। इसी बीच ना मियानो अपने चारों दोस्तों से बोलता है ना कि देख, वो जुंको है ना, आज इसको बताते हैं क्योंकि ये मेरे साथ बहुत गलत की है और आज इसको हम सबक सिखा के रहेंगे। इसके बाद वो अपने ना ग्रुप के साथ कुछ प्लान बनाता है। आगे स्टोरी में बताएंगे कि वो प्लान आखिर क्या था। इसी बीच में आपको तो पता है कि नवंबर के टाइम जापान में काफी ठंड पड़ती है। रात में पूरा सन्नाटा था और जुंको अकेले साइकिल से सड़क की ओर जा रही थी। इसी बीच में मियानो का जो चारों दोस्त था ना, उसमें से एक जुंको के पास जाता है और उसके साइकिल को ना अपने पैर से जोर से धक्का देकर जुंको को नीचे गिरा देता है। इसके बाद ना वो जुंको के साथ हाथापाई करने लगता है। इसके बाद उसे बचाने के लिए ना मियानो एकदम हीरो की एंट्री लेके आता है और जुंको को ऐसा दिखाता है ना कि वो उस लड़के को खूब मार रहा है और उस लड़के को वहां से भगा देता है। इसके बाद वो जुंको से प्यार से पूछता है कि जुंको, तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी ना? और तुम पागल हो, इतनी रात को इस एरिया से अकेले जा रही हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तो एक काम करो, मेरे साथ चलो, हम तुमको आराम से सेफली घर ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद जुंको भी सोची कि ये मेरे ही स्कूल का लड़का है और हम भी इसे जानते हैं, कोई अननोन तो है नहीं, तो चलो मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो आज भर ना हम मियानो के साथ अपने घर चले जाते हैं। अब इसके बाद दोनों ना घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब इसी बीच ना मियानो सीधा साधा होने का एक्टिंग करता है और जुंको को बोलता है कि जुंको, इस रास्ते में ना अभी तुमको बहुत सारे लुच्चे लफंगे मिलेंगे, तो एक काम करो, मेरे को ना एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तो हम लोग उसी से चलते हैं और तुरंत से तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जुंको भी ना उस पे भरोसा कर लेती है और वो लोग एक जंगल का रास्ता लेके उसी की ओर बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद ना मियानो उसको क्या बोलता है कि एक काम करो जुंको, ये घर जो देख रही हो ना सामने, हम लोग पहले वहां चलते हैं, मेरे को ना थोड़ा सा काम है और अभी हम जो थोड़ा सा मारा पीटी किए है ना, इसमें थोड़ा मेरे को चोट लग गया है, तो हम थोड़ा सा ना अपने चोट को साफ कर लेते हैं, तुम बस 2 मिनट ना इस घर में वेट कर लेना। अब जुंको उसकी बात मान के उस घर में चुपचाप से चल जाती है और अब वहाँ पर वो वेट करने लगती है कि कब मियानो आएगा और कब वो जल्दी से अपने घर चली जाएगी। अब उस घर में ना जुंको को वेट करते करते ना रात के 11 बज जाते हैं। इसी बीच में ना जुंको को क्या सुनाई देता है कि कोई दरवाजा जोर से खटखटा रहा है। जुंको को लगता है कि मियानो आ गया होगा। इसके बाद जैसे ही जुंको घर का दरवाजा खोलती है, सामने मियानो के साथ वो उसी 4 लोगों को पाती है जिसने जुंको के साथ वहां पर जोर जबरदस्ती की थी। अब ये चीज देख के ना जुंको बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद 5 यानी कि उन 4 दोस्तों के साथ मियानो आके जुंको को इतना मारता है और इतना मारता है कि आपको क्या ही बताए। मतलब जुंको के शरीर का एक पार्ट नहीं बचा था ना जिसमें जख्म ना हो। इसके बाद उसके पूरे शरीर को लहूलुहान करने के बाद उसके साथ बारी बारी से 4 लोग रेप करते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है। उस रात के बाद अगली सुबह होती है। जुंको को क्या लगता है ना कि शायद अगले दिन ये लड़के उसे छोड़ देंगे, उसे उसके घर जाने देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगले दिन भी पूरे टाइम उन लड़कों ने जुंको के साथ रेप किया और जब जिसका मन करता था ना वो लोग आके जुंको को पीटते थे। एक दिन में ना उन लड़कों ने जुंको को इतना पीटा ना कि उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा बदन सुजा दिया था। इतना ही नहीं, वो लड़के क्या करते थे, दारू पीते थे बैठ करके और जब जिसका मन करता था रेप करता था। साथ ही साथ जो दारू रहती थी ना वो जुंको के शरीर पर भी फेंका करते थे, उसके जख्म पर गिराया करते थे। अब आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, जख्म पर दारू गिरे ना तो वो कितनी ज्यादा पेनफुल होती है। इस बीच क्या होता है ना, दारू के नशे में उसी 5 लड़कों में से किसी एक लड़के का मोबाइल फोन, उस समय हुआ करता था छोटा सा डब्बा वाला नोकिया वगैरह का, जिसे मारो तो किसी का सर भी फूट जाए, वो गिर गया था और सारे लड़के दारू के नशे में बेहोश होकर गिरे पड़े थे। इस बीच जुंको ने नोटिस किया कि जमीन पर फोन गिरा हुआ है और वो हिम्मत करके
कराहते कराहते सरकते सरकते उस फोन के पास जाती है और उस फोन से ना पुलिस को फोन भी करती है। अभी तो जुंको ने डायल किया ही था और घंटी गई ही थी। इसी बीच 5 में से एक लड़के ने देख लिया कि जुंको किसी को फोन कर रही है और वो तुरंत से आकर के झट से आकर के जुंको के हाथ से वो फोन छीन लेता है। उसके बाद वो देखता है कि ये पुलिस का नंबर है और लड़का बहुत ज्यादा डर भी जाता है। उसने फोन काटा, अपने बाकी 4 साथियों को उठाया और सबको इस बारे में बताया। इस बारे में पता चलने के बाद उन लड़कों ने जुंको को फिर से मारा। स्पेशली वो लड़का मियानो, उसे तो जुंको से और भी ज्यादा नफरत थी और भी ज्यादा खुन्नस थी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझे रिजेक्ट किया और अब तेरी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तू पुलिस को भी फोन कर रही है। मारने पीटने के बाद वो लोग क्या डिसाइड करते हैं ना कि ये जगह सेफ नहीं है, अब यहाँ से जल्दी से जुंको को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर पुलिस ने लोकेशन ट्रैक किया ना तो वो लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद उन्हीं में से एक लड़का था जिसके घर में उसके पेरेंट नहीं रहते थे, मतलब कि उसके पेरेंट बाहर रहते थे, कभी कभार ही आया जाया करते थे। तो उन लड़कों ने टोक्यो शहर से थोड़ी दूर पर ना जुंको को उसी घर में शिफ्ट कर दिया, मतलब कि अंडरग्राउंड कोई कमरा था उधर ही जुंको को रख दिया। और रखने के बाद ये सिलसिला चलते जाता था। उस घर में तो जुंको की जो हालत थी ना वो और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई थी। वो घर शहर से थोड़ी दूर पर था तो जुंको की रोने की, चीखने की, कराहने की आवाज कोई भी नहीं सुनता था। इस घर में आपको पता है आगे क्या होता है? इस घर में केवल वो 5 लड़के नहीं बल्कि वो जो ग्रुप था ना, यकूजा ग्रुप, उसके जितने भी मेंबर्स थे ना, अब सब कोई आते थे और जुंको को एज अ प्रॉप यूज करते थे। जुंको ना उन लोगों के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना थी। जब जिसे अपनी हवस पूरी करनी होती थी ना वो आता था, जुंको के साथ गंदा चीज करता था और उसके बाद जुंको को मारता था, अपना सारा गुस्सा निकालता था और फिर वहां से चला जाता था। अब जुंको को गायब हुए ना करीब 3 से 4 दिन हो चुके थे और ये खबर ना उसके पूरे स्कूल में भी फैल चुकी थी कि जुंको लापता है और उसके मम्मी पापा ने भी ना पुलिस कंप्लेन कर दी थी। और अब मियानो को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अगर पुलिस ने ना अपनी जांच स्टार्ट की तो हम लोग फंस सकते हैं। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। जुंको के पास वो गया और फोन लगा के जुंको को ये बोला कि अपने पेरेंट्स को खबर करो कि हम ना अपने फ्रेंड्स के साथ ना कोई ट्रिप पे निकले हैं और अगर तुम ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगी तो तुम्हारे छोटे भाई बहन के साथ तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम जान से मार देंगे। जुंको को कहीं ना कहीं ये बात तो पता था कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये मेरी फैमिली को हार्म कर सकता है, इसीलिए वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को बोल देती है कि मम्मी पापा हम जहाँ भी है अच्छे से है, हम थोड़ा सा ना मूड फ्रेश करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे निकले हैं। ये बात सुन के ना अब उसके माता पिता टेंशन फ्री हो चुके थे, लेकिन इसके बाद अब जुंको के साथ जो होता है ना, आप ये चीज सुन के ना अभी कांप जाओगे। सबसे पहले उसे उस ठंड की रात को ना हमेशा बालकनी में सुलाते थे, उसे कभी भी रूम में नहीं रखते थे और उसे कभी भी कोई कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, यानी कि वो पूरे नंगे बदन में उस अकेले घर में रहती थी। लोग आते थे, उसके साथ रेप करते थे और उसके साथ एक दिन में 25 से लेके 26 बार रेप होता था। अब तो दिन ऐसा आ चुका था ना कि जुंको के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे किसी चीज का सुध नहीं था। उसे कोई भी खाना नहीं दिया जाता था, उसके फेस पे इतना मारा जाता था, उसे इतना हिट किया जाता था ताकि उसके मुंह से और नाक से खून निकल पाए। और उसी ब्लड को ना यकूजा मेंबर के लोग क्या करते थे, उसके नाक के अंदर पूरी तरह से भर देते थे ताकि वो सांस नहीं ले पाए और मुंह से सांस ले और ये ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाए। यहाँ तक भी ना उन लोगों का पेट नहीं भरा था, वो लोग जुंको को ना एज अ पंचिंग बैग यूज करते थे, उसे इतना मारते थे ना कि पूछो मत। खाने के लिए अगर वो रोती थी ना तो उसके मुंह में जिंदा कॉकरोच और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसे ठूस दिया जाता था। और ये तो केवल खाना पीना था, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की जाती थी जो कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग सिगरेट पीते थे ना तो उस सिगरेट से उसकी आई लैशेस को जला दिया जाता था। लाइक सीरियसली वहां पर उस घर में अंधेरा था तो वो लोग कैंडल जलाते थे ना तो उस कैंडल को पता है वो कहाँ रखते थे, जुंको के सिर पे। और वो कैंडल जैसे गलती थी सारा वैक्स ना जुंको की आंख के अंदर जाता था, आईलिड में जाता था। आप समझ सकते हो किसी के लिए भी
कि कितना पेनफुल हो सकता है। इतना ही नहीं, वो लड़के क्या करते थे, जुंको का जो प्राइवेट एरिया था, उसका जो वेजाइना था ना, उसके अंदर कांच की मतलब कि बियर की बोतल डाल दिया करते थे, जलता हुआ गरम बल्ब डाल दिया करते थे, निडल होती है ना सुई, वहां पर वो भोंकते थे। मतलब माय गॉड, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यार। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? दिल नहीं है, दर्द नहीं होता है? जुंको तो अब इस लेवल पे पहुंच गई थी ना कि जुंको एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे कुछ भी फील नहीं होता था, उसे कोई दर्द नहीं फील होता था। लोग उसके साथ जो मर्जी वो करते थे, जितना मन उतना मारते थे। जुंको बस बैठी रहती थी, एक पलक भी नहीं झपकाती थी। उतनी कड़ाके की ठंड में ना जुंको को ठंड भी नहीं लगता था अब तो। पहले तो जुंको रोया करती थी, कपड़े दे दो, स्वेटर दे दो, पर अब जुंको मुंह से आवाज भी नहीं निकाला करती थी। और यही नहीं, सबसे हैवानियत वाली बात आप लोगों को बताए, उसका बायां ब्रेस्ट उन्होंने काट दिया था, छोटे छोटे पार्टों में काट दिया था, और ना लाइटर से उसके ना पूरे स्किन को जला दिया करते थे। और वो लोग ना इस चीज को बहुत ज्यादा हंसी मजाक में लिया करते थे, पर वो बेचारी वो सारी चीजों को कैसे झेल रही थी और नहीं पता उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई थी, वो वही जाने। इसी बीच में ना पड़ोसियों को कहीं ना शक हो गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वो लोग ना हमेशा रोने की आवाज और एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते थे। और इसी बीच में ना जिस मेंबर का वो घर था ना, उसके मम्मी पापा भी उस घर में आ गए थे। और इसी बीच में कोई पड़ोसी फोन कर दिया था पुलिस को, पुलिस आया, पर यहाँ पर पुलिस से ना एक गलती हो गई थी। जैसे ही पुलिस ने ना छानबीन करने के लिए उस घर में एंट्री ली, सामने से ना उस लड़के के मम्मी पापा निकल के बाहर ही बात करके उस मामले को सलटा के वहां से निकल गए थे, और ना ही उस घर की एक बार छान की थी। तो अगर वो लोग ना एक बार जांच कर लेते तो शायद जो जुंको है ना वो वहां से निकल पाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बेचारी जो जुंको थी वो ये सारी जो पीड़ा है वो सह रही थी, और ये सहते सहते उसे टोटल 44 डेज यानी कि 44 दिन हो चुके थे। तो इसी बीच ना एक दिन की बात है, वो सारे लड़के आपस में जुआ खेल रहे थे, और वो लोग ना जुंको को बोलते हैं कि चल तू भी एक दाव खेल, और अगर तू जीत जाएगी ना तो हम लोग तेरे को आजाद कर देंगे, तुझे तेरे घर जाने दे देंगे। जुंको उनके साथ बैठ करके जुआ खेलना स्टार्ट करती है, और खेलते खेलते में मस्ती मजाक में ही जुंको वो दाव जीत भी जाती है। और जीतने के बाद ना जुंको में जान तो थी नहीं, बस वो हल्की सी मुस्कुराहट उन लोगों को पास करती है और बोलती है कि अब मुझे आजाद कर दो। यहाँ पर वो लड़के पता है इस चीज को भी ईगो पे लेते हैं कि जीतने के बाद ये हमें देख के मुस्कुरा रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है। उसके बाद वो लोग जुंको को और ज्यादा मारते हैं, और भी ज्यादा मारते हैं। और पता है क्या करते हैं, एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में ना सीमेंट का पाउडर था, उसमें जुंको को डालते हैं। डालने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसी ड्रम में ऊपर से पानी डाल देते हैं। मतलब कि वो लोग जीते जी जुंको को गाड़ देते हैं। माय गॉड, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? समझो कि उस लड़की को उन लोगों ने ना जीते जी ना सीमेंटेड कर दिया था, फिर उस ड्रम को उन्होंने ट्रक पे डाला और किसी सुनसान जगह पे जाके उस ड्रम को उन्होंने डंप कर दिया था। यहाँ पर ना जुंको के साथ क्या बीती होगी ना, हम लोग उस चीज को फील भी नहीं कर सकते। नहीं पता उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई होगी कि उसने ना ये 44 दिन सहे। ये सब होने के बाद भी ना ही पुलिस को कोई खबर थी, ना ही जुंको के परिवार वाले आगे से बढ़ करके इसकी खोज खबर कर रहे थे। पर जैसा कि हमने बताया, वो जो गैंग था, याकुजा गैंग, बहुत ही ज्यादा बदनाम गैंग था। और उस गैंग का तो ये डेली का था कि शाम में वो सड़कों पर घुमा करते थे, जो भी लड़की दिखती थी उसके साथ रेप किया करते थे। तो जुंको के मरने के बाद कुछ दिनों के बाद की ही बात है, वो लोग फिर से एक लड़की को पकड़ते हैं और उसके साथ ऐसे ही रेप भी करते हैं। और रेप करने के बाद रानी क्या करते हैं, मतलब उस लड़की का रेप किया अभी 20 दिन भी नहीं हुआ था, और वो जो मियानो था ना वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। इसके बाद ना पुलिस उसके साथ उस केस के लिए तो पूछताछ कर ही रही थी। इसी बीच में ना उन्होंने, होता है ना कि अंधेरे में तीर मारा और ऐसे ही तुक्का लगा के पूछा कि हमको पता है कि तुम्हारे ना ऐसे बहुत सारे कांड रहे हैं, तो चुपचाप से तुम जो जो किए हो ना बता दो, वरना तुम्हारा जो सजा है ना वो पूरा उम्र कैद का हो जाएगा। इसके बाद ना मियानो पूरी तरह से डर चुका था, उसे अपने जान का ना बहुत ज्यादा खौफ था कि हमको अपना जान बचाना। इसके बाद वो डर के मारे ना सारी सच्चाई उगल दिया,
और उसने जुंको के साथ क्या, कैसे, कब और क्या क्या किया, वो सारी सच्चाई उसने पुलिस के सामने उगल दी। इसके बाद ये सुनने के बाद पुलिस भी ना पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाना, यही हुआ था मियानो के साथ। उसके बाद मियानो ने सबको बताया कि उसने कहां पर जाकर के जुंको की लाश को डंप किया है। पुलिस जाती है वहां पर, छानबीन करती है उस एरिया की और वहां पर से उन्हें वो ड्रम मिलता है। इसके बाद क्या होता है ना, मियानो के अलावा उसके उन 4 दोस्तों को भी हिरासत में लिया जाता है। बात अब कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन कोर्ट में पता है क्या पता चलता है कि वो जो 4 लड़के थे ना, सारे के सारे नाबालिग थे और कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि किसी का भी चेहरा और उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, बस इसीलिए क्योंकि वो नाबालिग थे। लेकिन ये जो भी घटना घटी थी ना, इसका गुस्सा केवल जापान के ही लोगों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों में फैल चुका था। और एक जर्नलिस्ट ने क्या किया ना, आउट ऑफ गुस्सा उन 4 की पिक्चर ली और सबको न्यूज़पेपर में छाप दिया। और यही नहीं, जब मियानो के साथ उन 4 दोस्तों ने ना कोर्ट में अपील की थी कि उनकी जो सजा है ना वो कम कर दी जाए, इसका मतलब उन 4 दोस्तों की जो सजा थी ना वो उन्हें मात्र 4 साल की मिली थी और मियानो को 17 साल की सजा मिली थी। जब ना उन्होंने अपने सजा को कम करने के लिए कोर्ट में अपील किया ना, तो जो कोर्ट की जो जज थी ना वो भी एक लेडी थी और उन्हें ना इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इनकी सजा भी ना बढ़ा दी थी, मतलब कि 3 साल एक्सटेंड कर दी थी। यानी कि मियानो की जो सजा थी अब 20 साल की हो चुकी थी और उन 4 की जो सजा थी वो 7 साल की हो चुकी थी। लेकिन मेरे लिए भी ना अभी ये सजा कम ही है दीदी, तुम्हारे लिए? अगर हम रहते ना, हम लिटरली एक एक अंग काटते। जितना ज्यादा दर्द जुंको को हुआ था ना, आई मेक श्योर कि उन लड़कों को ना उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा दर्द हो। आप बताना आपकी राय क्या है। और ये जो पूरी कहानी है ना, ये बिल्कुल सच है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आई नो, बर्दाश्त कर पाना, विश्वास कर पाना मुश्किल है, पर जो है यही है। इसीलिए हमने कहा था इस वीडियो को आप शेयर करो ताकि ये चीज सारी लड़कियों तक पहुंचे और सारी बच्चियां जान सके कि दुनिया में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आप बताना कि आप क्या सोचते हो, लड़कों को किस टाइप की सजा मिलनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और नए हो, हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।